तुम गरीब हो और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम्हारे माँ बाप गरीब या मिडिल क्लास हैं। हाँ, ये सुनकर चुभन होगी, गुस्सा आएगा। शायद तुम सोचो ये क्या बकवास है, हमें नीचा दिखा रहा है। लेकिन ठहरो, गाली देने से पहले एक बार ये समझ लो कि मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा। मैं तुम्हें उठाने आया हूं उस दलदल से जहां तुम्हें सिस्टम ने फंसा रखा है। आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, राजा का बेटा ही राजा बनता है। पर सवाल यह है कि राजा का बेटा ही क्यों बनता है? क्योंकि उसे पैदा होते ही ये सिखाया जाता है, तू खास है, तू नेता है, तू इस दुनिया को बदलने आया है। उसकी परवरिश, उसका माहौल, उसकी सोच, सब कुछ राजा बनने के लिए तैयार की जाती है। और वहीं एक गरीब का बच्चा पैदा होते ही क्या सुनता है? बेटा पढ़ ले, नौकरी लग जा, बस ज्यादा सपने मत देखना, जमीन पर रहो। और बस वहीं से शुरू होता है सिस्टम का वो गेम जो तुम्हारी जिंदगी को एक इनविजिबल जेल बना देता है। ये सिस्टम ऐसा है जो तुम्हें सपने देखने की आजादी तो देता है, पर उन्हें पूरा करने का ना पैसा देता है, ना माहौल और ना ही सही सोच। तुम्हें किताबों में भरे रहते हैं महानता के किस्से, पर असल जिंदगी में तुम्हें सिखाते हैं जो मिल जाए उसी में खुश रहो। अगर तुम आज गरीब हो तो इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, ये एक डिजाइन है, सिस्टम का डिजाइन, जो अमीर को और अमीर बनाए और तुम्हें सपनों की भीख पर जिंदा रखे। लेकिन अगर तुम 5 साल, 10 साल या पूरी जिंदगी तक ऐसे ही जिंदा रहे तो फिर ये तुम्हारा दोष होगा, क्योंकि तब तुम सिस्टम को समझकर भी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। इस ऑडियो बुक की शुरुआत उसी लड़ाई से होती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक हथियार है तुम्हें मानसिक गुलामी से आजाद करने का। नाम है सिस्टम का खेल। कैसे दुनिया तुम्हें गरीब बनाए रखती है और कैसे तुम इस सिस्टम को हरा सकते हो। अगर तैयार हो तो चलो शुरू करते हैं वो जंग जो तुम्हें मजदूर से मालिक बनाएगी। चैप्टर 1, गरीबी एक मानसिक बीमारी, न कि पैसों की कमी। लाइक का एम है 1K, और अगर तुम इस सिस्टम को तोड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर तुम वाकई इस सोच से बाहर निकलना चाहते हो तो मेंबरशिप जरूर लो, ताकि अगली पीढ़ी को ये किताबें नहीं, सच मिले। अब सुनो ध्यान से, गरीबी पैसों की कमी नहीं है, ये सोच की बीमारी है। एक वायरस है जो पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे दिमाग में डाला गया है। ये वायरस कहता है, बेटा सपने मत देख, तू तो मिडिल क्लास है, तेरे जैसे लोग बिजनेस नहीं करते, नौकरी करते हैं, पैसा गंदा होता है, संतोष में ही सुख है। और तुमने मान लिया। बचपन से हर रोज यही बातें सुनी, हर रोज ये जहर पिया, हर रोज इस सोच को सच मान लिया। कोई बच्चा गरीब दिमाग लेकर पैदा नहीं होता, उसे समाज, स्कूल, परिवार और सिस्टम ऐसा बना देते हैं, तुम्हारे कानों में रोज भर दिया जाता है, सुरक्षित रहो, रिस्क मत लो, ज्यादा मत सोचो, किस्मत से ज्यादा नहीं मिलेगा। अब रुक कर सोचो, अगर गरीबी सिर्फ पैसों की कमी होती तो कोई भी करोड़पति अपनी गरीबी से बाहर आ जाता। लेकिन असली अमीरी पैसा नहीं, सोच है। तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि अमीर कैसे सोचा जाता है, तुम्हें सिखाया गया जैसे तैसे नौकरी पालो, शादी कर लो, घर ले लो और फिर मर जाओ। तुमने कभी देखा है कोई करोड़पति EMI पे जीता है? वो चीजें खरीदता है, एसेट्स बनाता है, और तुम क्या करते हो? EMI में सांस लेते हो, सोसाइटी की नजरों में अच्छे बनने के लिए बिना आत्मा के जीवन जीते हो। गरीबी तुम्हारे DNA में नहीं है, ये तुम्हारी सोच की डिफॉल्ट सेटिंग है जो तुम्हें रीसेट करनी पड़ेगी। और सोच बदलने का काम आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट प्रोग्राम्ड है सिर्फ सरवाइव करने के लिए, न कि रूल करने के लिए। तुम्हारा माइंड हर नया सपना देखे तो डर जाता है, क्योंकि उसे डर सिखाया गया है। बिजनेस रिस्की है, सपना देखना बेकार है, दूसरों से आगे बढ़ना पाप है। अब बात करते हैं उस दर्द की जो तुम महसूस करते हो जब कोई कहता है तू गरीब है। तुम बुरा मानते हो क्योंकि तुम जानते हो कि यह सच है, और सच सबसे ज्यादा चुभता है। पर अगर तुम उस चुभन को एक्शन में बदल दो तो वही चोट तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। तुम्हारे पास आज जितना है वो तुम्हारी सोच की सीमा है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ RS 500 हैं तो समझो तुम्हारा दिमाग RS 5000 तक ही सोच पाता है। तुम्हें RS 5 लाख कमाने के लिए नहीं, पहले RS 5 लाख सोचने की औकात बनानी होगी। सोच इतनी ऊंची होनी चाहिए कि गरीबी तुम्हारे पैरों के नीचे लगे। सोच इतनी साफ होनी चाहिए
कि पैसा तुम्हारा नौकर लगे, और सोच इतनी खतरनाक होनी चाहिए कि सिस्टम भी डरने लगे कि अगर इसने अपने माइंड को खोल लिया मलिए तो हम इसे और रोक नहीं पाएंगे। ये लड़ाई पैसों की नहीं है, ये लड़ाई परसेप्शन की है। अमीर आदमी कोई अलग स्किल लेकर पैदा नहीं होता, वो अलग सोच लेकर बड़ा होता है, और यही सोच आज तुम्हें मार रही है। धीरे धीरे सालों से चुपचाप तुम मेहनत कर रहे हो, पर उस डायरेक्शन में नहीं जो तुम्हें आजाद बनाए, बल्कि उस डायरेक्शन में जो तुम्हें और बांधती जा रही है। अब वक्त है सिस्टम को समझने का, और सबसे पहले उस बीमारी को पहचानने का जो तुम्हारे दिमाग में गरीबी की तरह पल रही है। इसलिए आज से खुद से एक वादा करो कि तुम अपने माइंड को रीप्रोग्राम करोगे, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि पैसा चलाने के लिए। चैप्टर 1 खत्म नहीं हुआ है, ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि ये ऑडियो बुक तुम्हें नींद नहीं जागने आई है। चैप्टर 2 सिस्टम का डिजाइन। क्यों तुम्हें सिखाया जाता है नौकर बनना? सबसे पहले एक बात समझ लो, तुम्हें पढ़ाया नहीं जा रहा, तुम्हें प्रोग्राम किया जा रहा है। तुम जिस स्कूल में गए, जिस किताब को तुमने पढ़ा, जिस सिस्टम में तुमने 15-20 साल बर्बाद किए, वो सब तुम्हें सिखाने के लिए नहीं बना था, वो तुम्हें कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। तुमने कभी सोचा है 12 साल स्कूल, फिर कॉलेज, इतना पढ़ने के बाद भी तुम्हें पैसे कमाना क्यों नहीं आता? क्यों तुम्हें बताया नहीं गया कि ईएमआई क्या होती है, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, पैसिव इनकम क्या होती है, टैक्स कैसे बचाया जाता है, कंपनी कैसे रजिस्टर करते हैं, अपने दिमाग को पावरफुल कैसे बनाते हैं? क्यों? क्योंकि ये सिस्टम तुम्हें नौकरी करने वाला बनाना चाहता है, मालिक नहीं। तुम्हें फॉलोअर बनाना चाहता है, लीडर नहीं। सिस्टम ऐसा सिलेबस बनाता है जो तुम्हें यह सिखाए कि हर सवाल का सिर्फ एक सही जवाब होता है। जो टीचर ने बताया वही सच है। अगर तुम अलग सोचते हो तो तुम गलत हो, और यही सोच तुम्हें स्लोली स्लोली एक परफेक्ट एम्प्लॉई बनाती है। अब सुन, जब तू छोटा था तब तुझसे कभी किसी ने यह पूछा तू क्या बनना चाहता है? नहीं। उन्होंने कहा बेटा डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, सरकारी नौकरी कर ले, क्योंकि ये सेफ है, क्योंकि ये वही रास्ता है जो उन्होंने खुद अपनाया था, क्योंकि उन्हें भी इसी सिस्टम ने कंट्रोल किया था। सिस्टम चाहता है कि तू रोज सुबह उठे, अलार्म पर तू बस में चढ़े, टाइम पर तू ऑफिस पहुंचे, आदेश सुने तू काम करे, चुपचाप तू थक जाए पर सवाल ना करे, और फिर एक दिन मर जाए एक फाइल की तरह, जिसे बंद करके सिस्टम शेल्फ पर रख देता है। क्योंकि सिस्टम को क्रिएटिव माइंड्स नहीं चाहिए, उसे चाहिए शांत, ओबीडियंट, डरपोक कंज्यूमर्स जो नौकरी करे, फिर ईएमआई में कार खरीदे, फिर लोन लेकर घर ले, फिर बच्चों को उसी सिस्टम में डाल दे और फिर मर जाए सोचते हुए अगला जन्म बेहतर होगा। सिस्टम का असली कमाल यह है कि वो तुम्हें सपने देखने देता है, पर उनकी कीमत पर तुम्हें बेच देता है। तुम्हें बताया गया कि पैसा कमाना बुरा है, लेकिन यही सिस्टम खुद पैसे से पूरी दुनिया चलाता है। तुम्हें सिखाया गया कि गलतियां मत करो, लेकिन अमीर लोग गलतियों से ही करोड़पति बनते हैं। तुम्हें सिखाया गया कि रिस्क मत लो, लेकिन हर बड़ा आदमी रिस्क लेकर ही बड़ा बना। अब खुद सोचो, क्या तुम किसी ऐसे आदमी को जानते हो जिसने सिर्फ सिलेबस रटकर दुनिया बदली हो? सिस्टम तुम्हें यही सिखाता है, सिक्योरिटी इज सक्सेस, लेकिन सच्चाई यह है सिक्योरिटी इज स्लेवरी। तुम्हें डराया जाता है, बिजनेस फेल हो गया तो क्या होगा, जॉब छोड़ी तो समाज क्या कहेगा, अगर आगे कुछ नहीं हुआ तो, और तुम डर के मारे सपनों से समझौता कर लेते हो, फिर खुद को समझाते हो चलो ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन अंदर से तुम्हें पता होता है कि तुम खुद से झूठ बोल रहे हो। तुम जानते हो कि तुम बना दिए गए हो, एक ऐसे मशीन की तरह जो काम करता है बगैर सवाल पूछे। अब अगर तू इस सिस्टम को हरा नहीं सकता तो कम से कम इसे पहचान तो ले। तू अगर इस सिस्टम के गुलाम बनकर जिएगा तो तेरी अगली पीढ़ी भी यही जिएगी। सिस्टम को बदलना मुश्किल है, लेकिन खुद को बदलना मुमकिन है। अब समय है अपने माइंड को डिटॉक्स करने का। अब समय है उस झूठे सिलेबस को जलाने का जो तुझे एम्प्लॉय बनाने के लिए लिखा गया था। अब समय है मालिक वाली सोच जगाने का जो तुझे दुनिया का सिस्टम रीराइट करने की ताकत देगा। चैप्टर 2 यहीं नहीं खत्म होता, यहां से शुरू होती है अगली आग। अब मैं शुरू कर रहा हूं चैप्टर 3, और इस बार बात करेंगे उस छुपे हुए फर्क की जो तुम्हें और एक राजा के बेटे को अलग बनाता है। फर्क खून का नहीं है, फर्क सोच, माहौल और परवरिश का है। चैप्टर 3 राजा का बेटा ही क्यों बनता है राजा? तुमने ये लाइन हजारों बार सुनी होगी,
राजा का बेटा ही राजा बनता है। अब तक तुमने सोचा होगा कि यह नाइंसाफी है, कि सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, कि यह सिस्टम भेदभाव करता है। और हाँ, ये बात सच है, सिस्टम भेदभाव करता है, लेकिन वो भेदभाव खून से नहीं होता, वो माइंडसेट से होता है। राजा का बेटा राजा इसीलिए बनता है क्योंकि उसे राजा बनने के लिए पाला ही ऐसे गया है। उसके पैदा होते ही उसे क्राउन नहीं मिलता, उसे क्राउन पहनने के काबिल बनाया जाता है। उसे बताया जाता है, तू आम नहीं है, तू फैसले लेगा, भीड़ का हिस्सा नहीं बनेगा, तू रूल्स बनाएगा, फॉलो नहीं करेगा, तू कमांड करेगा, रिक्वेस्ट नहीं। जब वो बच्चा गिरता है, कोई नहीं कहता देखो चोट लग जाएगी, आगे मत बढ़ो, बल्कि कहा जाता है गिरेगा तभी उठना आएगा, और जब उठेगा तो लोग सलाम करेंगे। उसके साथ बैठने वाले लोग कौन होते हैं? लीडर्स, किंग्स, एंटरप्रेन्योर्स, पावर होल्डर्स। हर बातचीत, हर माहौल, हर इंसल्ट, हर तारीफ उसे लीडरशिप की ओर ढालती है। अब जरा सोचो, जब तू गिरता है तो क्या होता है? तेरे माँ बाप, रिश्तेदार, मोहल्ला सब कहते हैं मत कर बेटा, छोड़ दे, तेरा बस का नहीं है। तेरा माहौल फेलियर से डरने वाला बनाया जाता है। तेरी परवरिश एक गुलाम जैसी होती है, जहां तुझे सिखाया जाता है कि खुद फैसला मत ले, बड़ों की सुन, भीड़ के पीछे चल। राजा का बेटा राजा इसलिए बनता है क्योंकि उसके अंदर आइडेंटिटी का बीज बो दिया जाता है। उसे बचपन से सिखाया जाता है तू राजा है, इसलिए तुझे ये करना है। और गरीब का बच्चा क्या सीखता है? तू गरीब है, इसलिए तुझे ये नहीं करना है। बचपन से ही दो बच्चे दो अलग ट्रैक पर चल रहे होते हैं। एक को सिखाया जाता है तू कुछ भी कर सकता है, दूसरे को सिखाया जाता है तू सिर्फ वही कर सकता है जो सिस्टम कहे। यही है असली फर्क। राजा का बेटा कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि उसे सिखाया गया है कि गलती करना गलत नहीं है, गलती से भागना गलत है। और तुझे गलती करने से पहले ही डरा दिया गया। तुझे इतने नियम थमा दिए गए कि तू खुद के लिए सोचना ही भूल गया। राजा का बेटा रिस्क लेना जानता है क्योंकि उसके पापा ने बिजनेस में घाटा देखा है, उसकी माँ ने जमीन खरीदते वक्त धोखा झेला है। और तेरे घर में रिस्क लेने की बात करना मानो बगावत करने जैसा होता है। तेरे माँ बाप ने तो पूरी जिंदगी रिस्क से दूर रहकर जिया है, अब वो तुझे क्या सिखाएंगे? राजा का बेटा बोलता है मुझे क्या चाहिए, और गरीब का बेटा बोलता है मुझे क्या मिल सकता है। एक मांगेगा, निगोशिएट करेगा, झुकेगा नहीं। दूसरा एडजस्ट करेगा, डर जाएगा, कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। सच यही है, ये खेल शुरू ही अनइक्वल ग्राउंड से होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू राजा नहीं बन सकता। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुझे राजा बनने के लिए खुद को पालना पड़ेगा, वैसे नहीं जैसे तू पाला गया, बल्कि वैसे जैसे तू बनना चाहता है। तुझे अपने दिमाग को दोबारा बनाना पड़ेगा। तुझे अपने सोचने, उठने, बैठने, बोलने और चुनने तक को रॉयल्टी के लेवल पर ले जाना पड़ेगा। तुझे हर उस चीज से लड़ना पड़ेगा जो तुझे नॉर्मल बनाती है। तुझे उस आइडेंटिटी को फाड़कर फेंकना होगा जो सिस्टम ने तुझ पर चिपकाई है, और खुद एक नई आइडेंटिटी बनानी होगी जो राजा के बेटे से भी ऊपर हो, क्योंकि तू खुद का राजा होगा। चैप्टर 3 यहीं खत्म नहीं होता। इसका असली असर तब आएगा जब तू अगला कदम उठाएगा। चैप्टर 4 जो सबसे खतरनाक जाल पर आधारित है। एक ऐसा जाल जो दिखता नहीं लेकिन तुम्हारी पूरी जिंदगी को कैद करके रखता है। इसे कहते हैं मिडिल क्लास ट्रैप। चैप्टर 4 मिडिल क्लास का ट्रैप। EMI, शादी, समाज और शर्म। तुम सोचते हो कि तुम आजाद हो, लेकिन हकीकत यह है कि तुम एक ऐसे जाल में फंसे हो जिसका नाम है मिडिल क्लास ट्रैप। ये कोई लोहे की जंजीर नहीं, ये ज्यादा चालाक है। ये जंजीरें तुम्हारे दिमाग में डाली जाती हैं, सपनों के नाम पर, जिम्मेदारी के नाम पर और समाज की इज्जत के नाम पर। जब तू छोटा होता है तुझे कहा जाता है बेटा अच्छे नंबर ला, नहीं तो जिंदगी खराब हो जाएगी। फिर कॉलेज आता है, बेटा एक डिग्री ले ले, नौकरी मिल जाएगी। फिर नौकरी मिलती है, अब शादी कर ले बेटा, सेटल हो जा। फिर EMI आती है, घर का लोन, बाइक की किश्त, शादी का खर्चा, बच्चों की फीस, त्योहारों के गिफ्ट, रिश्तेदारों का दिखावा। अब तू दिन रात बस एक ही काम करता है, सांस लेना पर जीना नहीं। तेरा हर महीना किसी और का कर्ज चुकाकर चला जाता है और तू सोचता है कि यही तो जिंदगी है, सब ऐसे ही जी रहे हैं ना, तो मैं भी ठीक हूं। यही है मिडिल क्लास ट्रैप, जहां नॉर्मल को सक्सेस मान लिया जाता है और ग्रेटनेस को पागलपन। EMI का मतलब है अर्न, मेंटेन, इनसिक्योरिटी। तू कमा रहा है,
ताकि वो चीजें चला सके जिनकी तुझे असल में जरूरत भी नहीं थी, पर तूने उन्हें लिया क्योंकि तेरे पड़ोसी के पास था, क्योंकि तेरी बहन की शादी में सबने ताना मारा था, क्योंकि तू दिखाना चाहता था कि तू सफल है। मिडिल क्लास का ट्रैप ये नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, ये है कि उन्हें पैसे का सही इस्तेमाल नहीं आता। उन्हें बताया गया है कि पैसा कमाना सफलता है, लेकिन सिखाया नहीं गया कि पैसे को गुलामी से आज़ादी में कैसे बदला जाता है। उनके लिए सेविंग मतलब है एफडी, उनके लिए इन्वेस्टमेंट मतलब है इंश्योरेंस, उनके लिए रिस्क मतलब है बर्बादी, उनके लिए सक्सेस मतलब है प्रमोशन। मिडिल क्लास के लोग सिर्फ दो चीजों से डरते हैं, सोसाइटी और शेम। तू कुछ अलग करने चलेगा तो तेरा मामा बोलेगा तेरे जैसे हजारों देखे हैं, तेरा चाचा बोलेगा नौकरी छोड़ दी, दिमाग खराब हो गया है क्या, तेरी माँ बोलेगी लोग क्या कहेंगे बेटा, तेरा दोस्त बोलेगा थोड़ा प्रैक्टिकल बन, सपने बाद में देख लेना। और तू फिर से उस ट्रैप में लौट आएगा जहां तू रोज 9 बजे ऑफिस जाएगा, ट्रैफिक में गालियां सुनेगा, घर लौटेगा थका हुआ, नींद पूरी नहीं होगी, फिर सुबह वहीं दोहराएगा। मिडिल क्लास ट्रैप का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इसमें फंसे हुए लोग सोचते हैं हम ठीक हैं, दूसरों से बेहतर हैं, पर सच ये है कि तू कंफर्ट में कैद एक गुलाम है, तू कर्ज में डूबा हुआ राजा है। तेरे पास घर है लेकिन चैन नहीं, तेरे पास गाड़ी है लेकिन आज़ादी नहीं, तेरे पास रिस्पेक्ट है लेकिन आइडेंटिटी नहीं। अब सवाल ये है तू इससे बाहर कैसे निकले। सबसे पहले तू उन चीजों से सवाल पूछना शुरू कर जो तुझे सिखाई गई है। क्या डिग्री ही सब कुछ है? क्या ईएमआई के बिना जीना पॉसिबल नहीं? क्या शादी ही जिंदगी का गोल है? क्या जो सब कर रहे हैं वही सही है? और जब तू इन सवालों के जवाब खुद से देगा तो तू धीरे धीरे उस इनविजिबल ट्रैप से बाहर निकलने लगेगा। तू समझेगा कि फ्रीडम का मतलब पैसा नहीं, कंट्रोल है। तू जब अपने डिसीजंस खुद लेने लगेगा, जब तू समाज से ऊपर सोचने लगेगा, जब तू खुद के लिए काम करेगा, तभी तू ट्रैप से बाहर निकलेगा। मिडिल क्लास ट्रैप एक ऐसा अंधा कुआं है जिसमें गिरते सब हैं पर निकलते सिर्फ वो हैं जो अपनी सोच को गहराई से बदलते हैं। चैप्टर 4 खत्म नहीं हुआ, अब असली बदलाव शुरू होता है जब तू इस ट्रैप को पहचान कर एक्शन लेना शुरू करता है। अब अगला चैप्टर